श्री महालक्ष्मी का षाडगुण्य स्वरूप कथन। मैं नारायणी देवी जब शिक्षा लक्षणा की स्थिति में रहती हूँ, तब महालक्ष्मी पति उन महाविष्णु का अव्याहत संकोच रहित ऐश्वर्य अपने आप विकसित हो जाता है। अतः ज्ञान ही परम ब्रह्म है, सर्वदर्शी है, निरामय है। ज्ञानात्मिका और अहंता ये शक्ति सर्वज्ञ और सर्वदर्शिनी है। मेरा और उन पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञानात्मक स्वरूप सर्वोत्कृष्ट है। अतः ज्ञान हम दोनों का स्वरूप है। 6 गुणों में ज्ञान के अतिरिक्त शेष ऐश्वर्य एवं वीर आदि सहकारी अनपेक्षा उस ज्ञान के सनातन धर्म है। अतः अंतःकरण में रहने वाला एक विशेष स्वरूप ही ज्ञान कहा जाता है। जैसे स्फटिक का प्रकाश रूप होता है, उसी प्रकार ज्ञान का स्वरूप भी प्रकाशमय है। इसलिए मेरा और नारायण दोनों का ज्ञान ही स्वरूप होता है। शिक्षा करते समय जिस अव्याहत ऐश्वर्य का उदय होता है, उसे ही आगम शास्त्र के पंडित मेरी इच्छा कहते हैं। जगत का जो प्रकृति भाव है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा मानने पर विकार की संभावना हो सकती है। अतः वह तो हमारी शक्ति है। इतनी बड़ी सृष्टि करने पर भी जो मुझमें शिथिलता या श्रम का अभाव दिखाई पड़ता है, वह तो हमारा बल कहा जाता है। जगत की सृष्टि रूप कार्य को जो मैं धारण करती हूँ, पोषण करती हूँ, उसे तत्व के ज्ञाता बल कहते हैं। इतनी बड़ी सृष्टि का जो मैं भरण पोषण करती हूँ, वह तो मेरी शक्ति का एकमात्र अंश है। मैं यद्यपि प्रकृति स्वरूपा भी हूँ, किंतु इतने पर भी मेरे पराक्रम में कोई विकार नहीं होता। जैसे दूध दही के रूपों में परिणित होता है, किंतु वह प्रकार अंश का परिणाम है, वह प्रकारी का अंश नहीं है। जगत की उत्पन्न करने पर भी मेरी प्रकृति में कोई विकृति कभी किसी प्रकार की नहीं होती। तत्ववेत्ता लोग पराक्रम तो उसे कहते ही हैं जिसमें किसी प्रकार की विकृति ना हो। विक्रम पुरुषार्थ को ही वीर्य कहते हैं, जो मेरे ऐश्वर्य का एक अंश है। मेरे सभी कार्यों के विधान में मुझे किसी सहकारी की अपेक्षा नहीं होती। तत्ववेत्ता लोग तेज को मेरा 6वां गुण मानते हैं। कोई विद्वान शत्रु को पराभूत करने वाले सामर्थ्य को तेज कहते हैं। तत्ववेत्ता लोग मेरे उस तेज को ऐश्वर्य से संबंधित करते हैं। इस प्रकार मेरे ज्ञान से ये निर्मूल 5 गुण ऐश्वर्य, बल, वीर्य, निरपेक्षता और तेज उत्पन्न हुए हैं। यदि इसमें ज्ञान को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तब मेरा शरीर 6 गुणों से युक्त होकर 60 गुणे हो जाता है। जब मैं सृष्टि के लिए उद्यत होती हूँ, तब हजारों कलाएं अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं।